जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं ना कि आप आपदा में अवसर तलाशने का प्रयास कीजिए। कई बार आपके जीवन में भी जो है दुख आता है, आप उससे भयभीत हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मेरा भी व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि सुख और दुख यही जीवन के दो पहलू हैं, इससे परे कुछ नहीं है। ठीक है, जब आप मानव योनि में जन्म लिए हैं तो आपको ये दो चीज़ों का जो है बीच में संतुलन बनाकर चलना ही होगा। कभी किसी दिन सुख भी मिल सकता है, किसी दिन दुखी भी हो सकती है। जिस राह पे आपको पुष्प बिछे हुए मिल सकते हैं, कहीं आपको जो है कांटे और कंकड़ भी दिखाई दे सकते हैं। आपको उन सभी राहों को जो है पार करके आगे बढ़ते रहना है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह जो है हमारा भारत जो है नित्य नवीन जो है एक अचीवमेंट, एक उपलब्धि को हासिल कर रहा है। और यह उपलब्धियां जो है भारत की उपलब्धियां हैं, या 100 जो कह सकते हैं कि 40 करोड़ देशवासियों की उपलब्धियां हैं। यह उपलब्धियां हैं नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की और उनके कार्य करने की, जो एक प्रकार से कह सकते हो कि इफेक्टिवनेस की, और जिस प्रकार से वो निर्णयों को लेते हैं, जिस प्रकार से वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस प्रकार से वो करप्शन फ्री और एकदम स्पीडी कोई भी कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई भी डिसीजन, ठोस निर्णय या ठोस डिसीजन लेना होता है, इन सभी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी। और इसी के कारण जो है आज भारत से दुनिया सीखने को आती है। आपको विश्वास नहीं होगा कि गूगल की टीम जो है, गूगल आपने जानते हो, गूगल वगैरह पे आप सर्च करते हो, गूगल क्रोम वगैरह चलाते हो, तो गूगल की टीम जो है भारत में यूपीआई को पढ़ने के लिए आ रही है, यूपीआई को स्टडी करने के लिए आ रही है। अब पढ़ने और स्टडी करने से क्या मतलब है? आप देखोगे तो भारत में लगभग अभी आप छोले भटूरे खाने जाओ, मुढ़ी लेने जाओ, कोई दुकान जाओ, और ये मैं दिल्ली और मुंबई या कोलकाता या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, एकदम गांव और कस्बे तक चले जाओ। अब आपको बिलीव नहीं होगा, आप गांव जाओ। अब हम लोग तो जैसे गांव से हैं तो हमें पता है कि हर जगह जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं। सब्जी लेने जाओ, मिर्च खरीदो, धनिया खरीदो, आइसक्रीम लेने जाओ 5 रुपये का, वहाँ भी आप जो है QR कोड स्कैन करके जो है पे कर सकते हैं। तो एक समय था कि मैं यहाँ देखो आलोचना करना नहीं चाहता था, लेकिन राजनीति में आलोचना होना भी चाहिए, क्योंकि आलोचना नहीं करोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हम कितनी उपलब्धियों को हासिल कर पाए हैं। एक कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, मैं उन कालनेमियों का नाम लेना उचित नहीं समझता, ठीक है। उन्होंने कहा था कि भाई भारत में इंटरनेट नहीं है, लाइन नहीं है, बिजली नहीं है, आप कैसे जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे या फिर ऑनलाइन पेमेंट करोगे। आज उनको विश्वास नहीं हो कि भारत में सबसे चीप, अमेरिका से भी सस्ती डाटा भारत में उपलब्ध है। हर घर में अभी आप देखो, एक रिक्शा चलाने वाला भी मोबाइल रखता है, एक सब्जी बेचने वाले भी मोबाइल रखते हैं, ठीक है। तो इतनी सस्ती उपलब्ध डाटा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो है घर घर बिजली अभियान जो चलाया गया, आज गाँव में भी 18 से 20 घंटे बिजलियाँ रहती हैं। तो ये परिवर्तन आया है, और उसी को जो है स्टडी करने आ रही है गूगल का टीम स्टडी करेगी कि किस प्रकार से यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है वो भारत में कार्य करता है और कितनी इफेक्टिव तरीके से, और एकदम जो है ट्रांजैक्शन जो है कह सकते हैं ऑनलाइन होता है विदाउट एनी फी। पहले क्या था कि आप जब ट्रांसफ़र वगैरह करते थे ना, मतलब बैंक जाकर, तो आपको कुछ शुल्क लगता था ट्रांसफ़र का, NEFT वगैरह का, ठीक है। इसमें कोई शुल्क नहीं लगता, 5 रुपया दो, 10 रुपया दो, 50 रुपया दो, मतलब मोर और लेस जो हम लोग कॉमन डे टू डे जो है ग्रोसरी खरीदने जाओ, कुछ भी खरीदने जाओ, तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। अब आपका मोबाइल भी एक जो कह सकते हो कि बैंक हो गया, ठीक है। तो बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन, छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन, पहले आप बैंक जाते, अगर आपको कोई काम करना होता था तो आप बैंक जाते थे, दिन भर धक्का मुक्की लाइन में लगे होते थे, तब आपको निकालता था 2000 4000 जितनी भी आपकी ज़रूरत होती थी। आज आप घर बैठे एक फिंगरप्रिंट पर जो है आप पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन करते हैं। इसको स्टडी करने आ रही है गूगल की टीम। फिर देखोगे तो पूरी की पूरी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें यह ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन होने के माध्यम से इससे फ्रॉडबाजी भी रुकती है, इससे जो है करप्शन वगैरह भी रुकता है। अब जैसे कोई भी चीज़ करना है आप ऑनलाइन जो है पे कर दो, कोई सरकार में जो सरकारी कार्यक्रम है या सरकारी कोई कह सकते हो कि आपने फॉर्म भरा, ऑनलाइन पे कर दो, तो इसमें काम भी जल्दी होगा और जो है कह सकते हो कि आपको दिखा देगा भी हमारा जो है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। ऐसे पहले स्पीड पोस्ट वगैरह से पे करते थे, बहुत सारी उसमें समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इस चीज़ को जो है स्टडी करने जो है कह सकते हो गूगल की टीम आ रही है।
तो इससे हमारे 2% जीडीपी की ग्रोथ में वृद्धि हुई है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि अब हर चीज एकदम फास्ट हो गया, स्पीडी हो गया। ठीक है, और इसके बाद आप बात करूं तो 50 करोड़ जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भारत सरकार के पास है। और इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से भारत सरकार जब कोई पॉलिसी फ्रेम करती है इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, वो पता लगा पाएगी कि अभी हमारी इकोनॉमी किस प्रकार से बढ़ रही है, कितनी स्पीड से बढ़ रही है, कितनी स्लो जो है उसमें है, क्या अभी हमारा इन्फ्लेशन होने वाला है। बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मेजर्स जब बनाए जाते हैं तो इन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का जो है पता लगता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखो आने के साथ ही जो है जब वो प्रधानमंत्री बने तो जनधन सबका अकाउंट खुलवाए, 50,000 तक ही खुलवाए। तो एक कॉमन जो है नागरिक के लिए 50,000 अमाउंट बहुत अमाउंट होता है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए दे आर द मोर देन एनफ और सफिशिएंट है। ठीक है, तो फिर जो है डिजिटलीकरण किया गया, जियो वगैरह देखो लॉन्च होता है, स्पेक्ट्रम वगैरह की जब पूरी करप्शन फ्री नीलामी होती है। एक समय था कि कांग्रेस के ज़माने में 2G व्यापम स्पेक्ट्रम जैसे घोटाले हुए करते थे। अब इन घोटाला फ्री सरकार, ये जो है कह सकते हो करप्शन फ्री सरकार के इस नरेंद्र मोदी के इरा में कि कह सकते हो कि बदौलत ही जो है ये सब सारी चीज़ें संभव हो पाया है। और आने वाले समय में देखो ना कि आप कहीं भी आपने कहीं एक विजुअल्स देखे होंगे, एक मूढ़ी खरीदने जा रहा है, सब्जी खरीदने जा रहा है, आलू खरीदने जा रहा है, प्याज खरीदने जा रहा है, मिर्च खरीदने जा रहा है, तुरंत जो है ऐसे पलट के QR कोड दिखाया, बंदे ने स्कैन किया, उसे पे कर दिया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये उपलब्धियां हैं भारत की, और खास करके ये उपलब्धि है नरेंद्र मोदी की, यह उपलब्धि है 125 करोड़ देशवासियों की, जो कि कभी भारत के डेलीगेशंस विदेश जाते थे वहाँ से लर्न करने के लिए, आज विदेशी डेलीगेशंस भारत आते हैं भारत की इस सफलता को देखकर, इस सफलता को सीखने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, अखंड भारत, हिंद राष्ट्र।